बहनों और भाइयों, गांव तक सब प्रेम नमस्कार। आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह का बज रहा है 9:30 और मैं नहा धो के भगवान की पूजा पाठ करके अपनी छत में आया हूँ। इसी हफ्ते सूरज ने अपनी गर्मी दिखानी शुरू करी थी। कोहरे की ओट से बाहर आने लगे थे सूर्यदेव और मौसम में एक अच्छी खासी गर्मी लगने लगी थी और हम इंसान ये सोचने लगे थे शायद अब गर्मी का मौसम आ गया है, कपड़े शरीर से कम होने शुरू हो गए थे और सब अपने अपने बिल्कुल ये समझो कि अनुमान से एक ढंग से जाड़े को अलविदा समझ बैठे थे। किंतु ईश्वर की लीला कुछ अजीब है। ईश्वर की लीला कोई नहीं जान सकता और ईश्वर ने कल रात अपना समय चक्र, मौसम चक्र का वो रूप दिखाया कि आप देखिए बड़ी तेज हवाएं चल रही है और बरसात रात से ही हो रही है। जब हम सो रहे थे कुछ पता नहीं। देखो मेरे तो ये गमले भी लटक गए, कुर्सी उड़ के आ गई और इधर देखिए ये गमले भी, ओहो देखिए गमले इस ढंग से लटक गए हैं। ये बड़ा ही और शीत इतनी हो गई है कि मैं केवल आपको अनुमान बता सकता हूँ और मैं इस वक्त समझो ठंड से हल्का हल्का कांप सा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। जो ठंड हमें इतनी तड़पा रही है या ठिठुरा रही है, वही ठंड, वही बारिश ने आज हमारे इन पौधों को नवजीवन सा दे दिया है और काफ़ी हरियाली इनमें दृष्टिगोचर हो रही है, ताजगी महसूस हो रही है और हम ठंड से ठिठुर रहे हैं। बारिश की छींटें यूँ लग रही हैं मानो बर्फ़ की बूंदें हों और हवाएं इतनी तेज हैं कि देखो मेरे गमले भी गिर चुके हैं। किंतु इनमें जो ताजगी है, तरोताजगी, वो देखने लायक है। कितना मैं इनको धोता हूँ उससे भी नहीं हो पाए, किंतु आज सब तरोताज़ा हो रखे हैं और बारिश की बूंदें ज़्यादा गिर रही हैं तो मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा। हवाएं बहुत तेज हैं, वर्षा हो रही है, पक्षी भी ओट में बैठे हैं। आसमान बरसाती बादलों से आच्छादित है, हवा तेज है। आसमान एक ढंग से बादलों से घोट है और ये एकदम से जाने वाली बरसात भी नहीं है। काफ़ी टाइम, कुछ घंटों तक, आज तो शायद पूरा रह ही जाए क्योंकि चारों तरफ मौसम ने इन बादलों को एक ढंग से एक लेयर, एक चादर सी ओढ़ दी है। लगता है कि प्रकृति हमें बता रही है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रकृति है, ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, वही कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करके हमें दिखा सकता है। उस ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, उसे कोटि कोटि प्रणाम कि हम उसकी प्रकृति में उसकी दया से सुरक्षित रहें और सानंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।